आम आदमी हर तरफ से फंसा हुआ है, महंगाई से देख लो, वैसे देख लो। एक उम्मीद हुआ करती कि सरकारी नौकरी में पेंशन मिलेगी, वो भी बंद हो गई। जितने भी एमपी है ना, ये खासकर बीजेपी के, उनके काम कुछ नहीं है। पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आप, वहाँ पे केवल और केवल वो मोदी जी के नाम पे लड़ने आए। 140 करोड़ अकाउंट है ना, कोई भी अगर सेना का आदमी मरता है तो 10 पैसे पर अकाउंट से काट करके उस सेना वाले को दिया। पब्लिक से ओपिनियन लेना चाहिए कि जो आपके पास एमपी है वो आपके कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो वहीं पे वोटिंग कराई जाए और उस एमपी को वापस बुलाया जाए। नहीं, देखो, काम चाहिए तो फिर वो चेहरा ना देखे, नाम देखे। भाई छोटा नाम वाला आदमी हमेशा काम करेगा ही करेगा, और जितने बड़े नाम के हैं ना, वो नज़र भी नहीं आएंगे 5 साल के बाद। अभी तो हाथ जोड़ेंगे, इनके पैर भी पकड़ लेंगे, और इनसे शायद ये भी ना कर रहा है पैर धोए नहीं धोए, वो भूल जाएंगे। हाथ सीधा सीधा पैरों में जाएगा, जीव देख लेना। और 5 साल के बाद ये उनके कमरे में घुस के दिखा दें। मोदी जी आके तो नहीं करेंगे कि मोदी जी बोलेंगे भाई तुम्हारी नाली टूटी हुई है, मैं ठीक करा दूं। एमपी का काम है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और बात करेंगे नेताओं की, एमपी की, एमएलए की, जो पाला बदल के दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं, दूसरा गठजोड़ कर रहे हैं। उन पे कितना कुछ काबिज रखना ज़रूरी है। तो इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्व समाज पार्टी के सचिव। आइए उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसा प्रावधान है जो वो कर सकते हैं या फिर जनता कर सकती है ताकि गवर्नमेंट एक्शन में आए और इन एमपी, एमएलए और नेताओं पे कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अपना नाम बताना। अनिल कुमार। सर, आप क्या बता रहे थे कि आप कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो ऐड होके और जो भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हैं उन पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पब्लिक हमें चुन के भेजती है और 5 साल के लिए बैठाती है। क्या होता है, एमपी जो अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से 6 महीने में भी नहीं जाते वो, या सालों साल ही नहीं जाते हैं। तो पब्लिक के पास एक ऐसा अधिकार हो कि वो हर 2 साल में या तो उनके द्वारा कोई चुना जाए कि भाई दोबारा से इनके लिए वोटिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो या किसी भी की हो। पब्लिक से ओपिनियन लेना चाहिए कि जो आपके पास एमपी है वो आपके कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो वहीं पे वोटिंग कराई जाए और उस एमपी को वापस बुलाया जाए, और उसी वोटिंग में लोगों को खड़ा करें, नए लोग को, और उसको फिर से चुना जाए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं एमपी का, मैं यहाँ पे अभी जितने कमेंट्स बाइट्स लिया मैंने देखा कि लोगों को यही नहीं पता है कि कैंडिडेट कौन खड़ा है। बोलते हैं मोदी, कह तो रहे हैं लोग कि मोदी जी खड़े हैं, तो एक नाम पे कितना चला रहे हैं, सारे देश को चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जितने भी एमपी है ना, ये खासकर बीजेपी के, उनके काम कुछ नहीं है। पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आप, वहाँ पे केवल और केवल वो मोदी जी के नाम पे लड़ने आए हैं। ऑल इंडिया ही मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि एमपीओ ने बिल्कुल काम नहीं किया। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए ना, तो वहाँ पे यही बोला जाएगा कि यहाँ पे कभी वो आए नहीं। इवन पूरी आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, वहाँ कोई एमपी आता ही नहीं है लोगों की समस्या सुनने के लिए। वो केवल और केवल लुटियन जोन में बैठने के लिए तैयार होते हैं। मोदी जी के नाम पे वोट पाते हैं, जीत के और बैठ जाते हैं, क्योंकि मोदी जी ना सबकी नालियाँ, रोड ठीक करवाने नहीं आएंगे, एमपीओ का काम है, लेकिन वो आते ही नहीं है। और जहाँ तक बात करें मोदी के नाम पे चल रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, तो अगर स्कीम भी लॉन्च होती है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। वो वहीं तक मोदी जी लॉन्च करके चले जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। देखिए, यहाँ पे ना, अगर ये जो हम राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, इसमें सारे फंसेंगे। इसमें एक निगम पारिषद भी है, एमएलए भी है, एमपी भी है, इवन राज्यसभा का भी सदस्य है। अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसको भी हटाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये सर्वे के थ्रू जाएगा मेथड? बिल्कुल होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें इलेक्शन कमीशन एक पोर्टल बनाए और लोग ही राय ले। भाई, आपके कम से कम एक जगह 15 से 20 लाख वोटर होते हैं, आप एक ओपन कीजिए, उसमें आप राय लीजिए, आप उसकी उसको अनाउंस कराइए कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पब्लिक है वो वोट करे कि आपका जो एमपी है उसने 1 साल में आपके लिए क्या कार्य किया है, नहीं किया है। नहीं किया है तो बटन नो। तो ये चीज़ें करना बहुत ये जो चीज़ें हैं, ये इम्प्लीमेंट होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन लोग का जो डर है, खौफ है, वो कैसे मिटेगा? लोग तो डरेंगे ना कि मैं बोलूँगा शायद मैं जेल में चला जाऊँ, शायद मेरे खिलाफ ही कुछ एक्शन हो जाए। देखो, ऐसा है, लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि लोकतंत्र कितना चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें, बोलेंगे नहीं, पब्लिक नहीं बोलेगी ना, जब तक पब्लिक को बोलना चाहिए। जिसमें भी उनको गलत लगता है बोले। वोट लेते टाइम तो हाथ जोड़े जाते हैं ना, पैर भी छुए जाते हैं, हाथ भी जोड़े जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। लेकिन जब आती है काम करने की तो आंखें दिखाई जाती है। तो पब्लिक को बोलना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोविजन है बस इम्प्लीमेंट होते हैं, तो आपको नहीं अब क्या हुआ, 5 साल यहाँ दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, कैंडिडेट बदल दिए, मतलब
घूम फिर के बात तो वहीं आ गई ना। तो कैंडिडेट बदलने से थोड़ी है, पब्लिक का काम करने के लिए चाहिए ना। कैंडिडेट बदलने से थोड़ी काम हो जाएगा। और पता चला वो भी कैंडिडेट ने काम नहीं किया तो उनके ऊपर भी एक डर, एक डंडा होना चाहिए कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो 1.5 साल या 1 साल में मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सर्वे होगा, अगर मैं उसमें पास नहीं हुआ तो मेरी सीट गई। तो ये रखना चाहिए जो प्रोविजन। अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है दिल्ली में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो स्टेट के हाथ में है, ये तो सेंटर के हाथ में है। तो कहीं ऐसा ना चला जाए एमएलए हमारे हाथ में नहीं है, एमपी आपके हाथ में है, निगम पारिषद किसके हाथ में पता ही नहीं है जनता को। ये सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो है। हाँ, तो अगर एक्शन कब आएगा? इसके लिए देखो, इसके लिए हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वही उन सब के ऊपर बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बैठे हैं और सरकारों के ऊपर भी बैठे हैं। तो क्यों ना हम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाए, पूरी पब्लिक लगाए, या जिसको चुन के भेज रहे हैं। एक तो पब्लिक में समस्या क्या है ना, समस्या ये है कि वो एमएलए को ना बड़ी पार्टी देख के करते हैं। वो आदमी को ये नहीं देखते कि ये आदमी काम करने वाला है नहीं। या तो कोई फिल्म स्टार आ गया तो उसे वोट दे देंगे, चाहे वो काम ना करे, लेकिन हाँ फिल्म स्टार है इसलिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें राष्ट्रपति जी अपनी तरफ से ऐसा कोई सोचें कि इनके ऊपर एक डंडा बैठे कि अगर काम ना करें तो आउट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति का साइन होता है, पार्लियामेंट से लॉ बनना स्टार्ट होता है। तो अब सांसद ही अगर साथ नहीं देंगे उनके खिलाफ, क्या बोला तो फिर अगर आप ये देखें ना, सांसद अपने आप को क्यों मरवाएगा। हाँ, वही। देखो उनकी पेंशन अपने लिए पूरी तैयार रखते हैं कि भाई 5 साल बैठूं, 6 महीने बैठूं, मेरी पेंशन पक्की होनी चाहिए। पेंशन चले ना 40 साल एक आदमी सरकारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन ही हटा दी, क्यों? तो सिक्योरिटी तो उनकी हो रही है, हमारी कहाँ हो रही है? आम आदमी हर तरफ से फंसा हुआ है, महंगाई से देख लो, वैसे देख लो। एक उम्मीद हुआ करती कि सरकारी नौकरी में पेंशन मिलेगी, वो भी बंद हो गई। लेकिन एक छोटा सा निगम पारिषद हो, एमएलए हो, एमपी हो, सबकी पेंशन है, चाहे वो 2 महीने बैठे या 6 महीने बैठे। तो ये चीज़ें ना चेंज होनी चाहिए। नहीं देखो, काम चाहिए तो फिर वो चेहरा ना देखे, नाम देखे। भाई छोटा नाम वाला आदमी हमेशा काम करेगा ही करेगा, और जितने बड़े नाम के हैं ना वो नज़र भी नहीं आएंगे 5 साल के बाद। अभी तो हाथ जोड़ेंगे, इनके पैर भी पकड़ लेंगे, और इनसे शायद ये भी ना कर रहा है पैर धोए नहीं धोए, वो भूल जाएंगे। हाथ सीधा सीधा पैरों में जाएगा, जीभ देख लेना। और 5 साल के बाद ये उनके कमरे में घुस के दिखा दें, मान जाए। अंकल, क्या लगता है कि 5 साल का जो दौर चलता है, चौथे साल में ही सरकार को क्यों याद आता है कि ये स्कीम है, ये लॉन्च है, ये कम्युनिटी दिक्कत में है, हम उनके लिए गुहार लगाएं? पता होता है ना, 4 साल हमने किया कुछ है नहीं, तो इसलिए करते हैं वो। लेकिन 1 साल में काम करके दिखाना चाहते हैं, मगर वो भी होता नहीं है। लेकिन वोट तो उसी पे चला जाता है, शायद कुछ ना मोह माया तो रहता है इसमें। वो तो है ही है, मगर देखो कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक गलती करती है और उससे सरकार बिल्कुल नीचे आ जाती है। अभी की सरकार का क्या गलती है? आप प्रवीण जी के खिलाफ खड़े हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसको आप प्राथमिक तौर पे लेना चाहते हो? आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीजें हैं जी। तो आप बताओ क्या है? अभी बताएंगे, हमारे अनिल जी बताएंगे, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी एमपीज है ना, कोई कार्य नहीं किया, पब्लिक का कोई काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे एमपी इसलिए बनाया जाता है कि वो पब्लिक का कार्य करें, पब्लिक की समस्याओं को सुने। यहाँ वो अपने लुटियन जोन के ऑफिस से निकलते नहीं है। यहाँ के लोग बेचारे वहाँ जाते हैं, वो बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो समस्याओं का हल कौन निकालेगा? मोदी जी आके तो नहीं करेंगे कि मोदी जी बोलेंगे भाई तुम्हारी नाली टूटी हुई है मैं ठीक करा दूँ। एमपी का काम है ना, एमपी करते ही नहीं है। 4 साल तक वो गायब हैं, 5वें साल याद आता है अरे मोदी जी हैं, उनका नाम चलेगा। तो मोदी जी हर काम नहीं कर सकते, और देखिए उन्होंने काम नहीं किया है ना, तो उसके नाम पे हम काम करेंगे। अंकल, क्या बोलना चाहते हो? जो करें सही करें, बस सही करें। अब आप एक बात बताओ, एक क्रिकेटर है, एक मैच खेलता है, उसे करोड़ों रुपया साल का मिलता है घर बैठे, चाहे वो फिर खेले ही ना जिंदगी भर, ठीक है। और जो सेना में वो मरता है सरहद पे, उसे कुछ नहीं मिलता। मैं तो चाहता हूँ कि 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ अकाउंट है ना, कोई भी अगर सेना का आदमी मरता है तो 10 पैसे पर अकाउंट से काट करके उस सेना वाले को दिया जाए। बात करें सेलिब्रिटी की, क्रिकेटर की आपने बात की, बहुत सारे सेलिब्रिटियां टिकट दिया जाता है, शायद वो ग्राउंड लेवल पे आ भी नहीं पाते हैं, और उनका जब मर्जी, अब जैसे गौतम गंभीर एग्जांपल ले लें, जब उनका मन किया मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब जनता उनके भरोसे थी, चले गए वो, अब कौन आएगा ये भी नहीं है। उनके नाम पे, उनके काम पे शायद आगे बढ़ेंगे। काम नहीं करा मैडम, गौतम गंभीर ने भी कुछ काम नहीं करा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उस इलाके में रहता हूँ। मेरा नाम अमित गोयल है, मैं सर्व समाज पार्टी संगठन मंत्री हूँ, और नॉर्थ आए कि नहीं अपने सांसदीय क्षेत्र में? कभी नहीं आए मैडम, कभी नहीं आया, ना मनोज तिवारी आया है, ना ही गौतम गंभीर आया है, मैं वहीं रहता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये सिर्फ गरीब आदमी मरता है। हम जो लोग अपनी पार्टी बनाए हैं, सर्व समाज पार्टी, गरीब लोगों की मदद करने के लिए हम खड़े हैं। अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी, हम गरीब लोगों का साथ देंगे। भोजन खोल रखा है 1 रुपए में, और राशन से कुछ नहीं मैडम, हमें शिक्षा और चिकित्सा
ये 2 चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राशन बिजली पानी तो हम कमा के भी भर देंगे, ये 2 चीज कहाँ से मिलेगी? केजरीवाल बहुत मुहिम चला रहे, फ्री फ्री फ्री, क्या लगता है नेक्स्ट सरकार पे भार पड़ेगा? कुछ नहीं होगा मैडम, इतना होगा जब दस्तावेज महिलाओं के या किसी के पूरे नहीं होंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट। अभी केजरीवाल ने और मोदी सरकार ने दुनिया में कब्जे करा रखे। मेरे PWD के कम से कम हजारों गज जमीन GTB हॉस्पिटल फ्लाईओवर GTB लाल बत्ती पे घेर रखी है एक आलू बादशाह बदमाश ने। 1000 कंप्लेंट PWD MCD को मैंने करी है, पुलिस को मैंने करी है। मीतनगर फाटक पर शमशान घाट पर सरेआम वहाँ पे डेड बॉडी का सामान बिक रहा है और पुलिस को भी कॉल करी जाती है, PWD की भी MCD को भी। और सरकारी जगह पर कब्जा करके राजा नाम के व्यक्ति ने हजारों गज जमीन पर कफन काटी का काम फैला रखा है, जहाँ पे लोगों का निकलना बढ़ना बहुत दुश्वार हो रहा है। और मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रही, केजरीवाल भी कुछ नहीं कर रही, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। PWD वाले पैसे खा गए, MCD वाले पैसे खा गए, उस माल को वहीं बिकवा रहे हैं सड़क